तो सबसे पहले बच्चा पार्टी जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में हर डिस्ट्रिक्ट में जो जेएनवीज होते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं बच्चा पार्टी, उनमें टोटल 80 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? टोटल 80 सीटें होती हैं, जिसमें से बॉयज़ के लिए 56 सीट होती है और गर्ल्स के लिए 24 सीट होती है। उसमें भी जो बॉयज़ अर्बन और रूरल, अर्बन बोले तो शहरी बच्चे, कौन से बच्चे? ऐसे बच्चे जिनका स्कूल शहर में रहा होगा, और ऐसे बच्चे जिनका स्कूल ग्रामीण में रहा होगा उनको हम लोग रूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूरल। तो 14 सीटें शहरी बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं और 42 सीटें 42 सीट्स जो होती है बच्चा पार्टी वो बॉयज़ के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरे होते हैं उनके लिए होता है। तो ये था बॉयज़ का। गर्ल्स का जो 24 सीट होता है उसमें से 6 सीटें जो होती हैं ये शहरी लड़कियों के लिए होती हैं। किन के लिए होता है? शहरी लड़कियों के लिए। और 18 सीटें जो होती है बच्चा पार्टी वो जो होता है वो ग्रामीण लड़कियों के लिए होती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं से आप ये देख रहे होंगे कि ग्रामीण वाले बच्चों को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, शहरी बच्चों को कम सीटें मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सही ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चा पार्टी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये माना जाता है ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो ग्रामीण टैलेंट को ज़्यादा सर्च आउट करते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, ये तो रही बात गर्ल्स और बॉयज़ की सीट्स की। तो सीट्स आपने देख लिया होगा। अब हम लोग आते हैं कि क्या कट ऑफ होने वाली है। कट ऑफ का मतलब बच्चा पार्टी ये कि कितने मार्क्स आप गेन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम रख रहे हैं, जो सबसे पहला हम रख रहे हैं वो अर्बन यानी कि शहरी बच्चों का हम देख रहे हैं। जैसा कि अब आप खुद देखिए यार, अब आप खुद देखिए कि 14 सीटें हैं, ठीक है, 14 सीटें हैं और कितने बच्चों ने फॉर्म डाल रखा होगा शहर से। तो इसलिए ये कट ऑफ आपकी थोड़ा सा हाई जाने वाली है। हाई का मतलब अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो अगर उसके मार्क्स 95 से 95 से अगर 98 के बीच में आ रहे हैं तो बच्चा आप पक्का सेफ हो, तब आप सेफ हो, पक्का सेफ हो। आपको कोई आपको बाहर कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और ऐसे ही अगर कोई लड़की होगी, अगर वो 93 से 97 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रही होगी तो बच्चा आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हो, बिल्कुल सेफ जोन में। आपको बिल्कुल डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। मैं ये जो डेटा आपके सामने रख रहा हूँ बच्चा, ये जो है ये पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस करके, फिर थोड़ा सा वीडियो लेट आई है इसीलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको फेक जानकारियां दे दें, बिल्कुल एकदम एनालाइज करके चीज़ों को रखना होता है क्योंकि आपका विश्वास, आपका फेथ जो है वो मेंटेन रहे। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी डेटा उठाए और उठा के आपके सामने रख दिए और कहे कि चलो यही हो गया कट ऑफ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पिछले 3-4 सालों का हमने पेपर टफनेस देखा, पेपर टफनेस के बाद उसका पूरा का पूरा एनालिसिस बनाया, पूरा देखा कि हाँ किस तरीके से जा रहा है। तो वो हमने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन हमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है बच्चा पार्टी। जो नेक्स्ट है आपका वो शहरी लड़का हो और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हो तो उसके लिए भी मान के चलिएगा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। 94 से 98 के बीच में अगर वो स्कोर कर रहा होगा तो डेफिनेटली बेटा आप भी सेफ हो, बिल्कुल आपको डरने की नीड नहीं है। अगर कोई गर्ल्स होगी तो 92 से 99 के बीच में, इसको 99 ना करके आप बच्चा क्या कर सकते हो, इसको आप 99 ना करके आप इसको जो है आप इसको 95 भी कर सकते हो, क्योंकि गर्ल्स के केस में थोड़ा सा आपको लिबर्टी मिल जाएगी, थोड़ा सा छूट मिल जाएगी बच्चे। तो चलो आ जाओ, अब हम आते हैं एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में बच्चा अगर आप 85 से अगर 94 के बीच में हो देन यू आर सेफ। ये 85 का जो है ये 83 82 भी हो सकता है। 94 तो हमने अपर लिमिट रखी है क्योंकि अपर लिमिट का तो कोई वही नहीं होता कि आप कितना भी स्कोर करो तो आपके फेवर में ही जाएगा। और जो लोअर लिमिट है आप लोअर लिमिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एससी कैटेगरी की अगर कोई गर्ल्स है तो ये मान के चलो कि 83 या 82 से 90 के बीच में बच्चा अगर आपने स्कोर किया है तो डेफिनेटली यू आर सेफ, यू डोंट वरी अबाउट। ओके, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। ओके, कोई एसटी बच्चा हो लेकिन शहरी हो, इसलिए हमने इस कट ऑफ को हाई रखा है बेटा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यार केवल 14 सीटें हैं और फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, फॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है, 25-25 हज़ार फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं।
ठीक है, कभी कभी 20-20 हज़ार फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे बिल्कुल यही सीन होने वाला, क्योंकि टोटल 80 बच्चे ही सेलेक्ट होने वाले हैं, केवल 80 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। और एसटी में अगर कोई गर्ल्स है तो डेफिनेटली आप बेटा अगर 75 से 83 के बीच में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक यही डेटा अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपको फिर से हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि ग्रामीण में 42 सीटें हैं, 42 सीट्स हैं, और इस 42 सीट्स के लिए आपको फाइट करना रहेगा। और गर्ल्स के लिए 18 सीट हैं। तो गर्ल्स जितनी भी फॉर्म डाली होंगी वो सारी की सारी गर्ल्स जो हैं वो 18 सीट्स के लिए फाइट कर रही होंगी। ओके, तो चलिए आइए देखिए कि जनरल का कट ऑफ जो है बेटा वो 93 से 96 के बीच में जाने वाला है। अब की बार जो मेरा अनुमान है जनरल कैंडिडेट्स के अगर बच्चे हैं अगर वो 93 से 96 के बीच में स्कोर किए हैं तो सर जो 97 स्कोर, अरे यार तुम तो फिक्स हो, तुम तो पक्के हो यार, तुम्हारा तो कोई सिलेक्शन काट नहीं सकता। ओके, तो 93 से 96 ये कह सकते हो, ये 93 से 94 भी हो सकता है मे बी। तो 93-94 से लेकर अगर आप 100 के बीच में हो बच्चा तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। ठीक है, वहीं अगर कोई गर्ल्स होगी 89 to 94 के बीच में अगर नंबर पा रही है तो आराम से उसका सिलेक्शन कोई काट नहीं सकता। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है 91 से 95 के बीच में, यानी कि 91 के बाद अगर आपका नंबर है बेटा तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही 95 और 92 के बीच में अगर कोई लड़की, 85 से 92 के बीच में अगर कोई लड़की है अगर वो स्कोर कर रही तो पक्का उसका सिलेक्शन होना ही होना है। एससी कैटेगरी का कोई बच्चा होगा अगर वो 78 जो है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 76 या 75 से भी आप कर सकते हो, या 75 से लगभग 85 के बीच में अगर आपका स्कोर है बच्चा देन यू आर सेफ, यू डोंट वरी अबाउट। ओके, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। वहीं अगर कोई लड़की होगी अगर वो 72 से 82 के बीच में स्कोर कर रही होगी तो डेफिनेटली सी इज सेफ। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट जो है वो एसटी कैटेगरी का है। एसटी कैटेगरी का मैंने थोड़ा सा आना उठा के लिखा ही है, इसलिए लिखा है क्योंकि सीट्स आपके पास बड़ी लिमिटेड हैं, इसीलिए आपका अगर स्कोर 70 से 80 के बीच में आता है और अगर कोई लड़की है जिसका स्कोर 65 से 78 के बीच में आता है तो डेफिनेटली आप दोनों लोग सेफ होगे, बिल्कुल सेफ होगे। और एक बात और हम आपको बता दें बेटा, बिल्कुल आपको डरने की नीड नहीं है। डरना इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जो पहली बार में रिजल्ट आएगा ये आपका आएगा मेन लिस्ट निकलेगी। मेन लिस्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होता है कि 6-7 के भी होते हैं, 8th क्लास के भी होते हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जब सिलेक्शन होने लगता है तो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं है, उनके पास पूरे डेटा नहीं है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो सीटें भी कुछ खाली हो जाती हैं और कुछ सीटों पे बच्चे जाते ही नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर केस होता है, किसी बच्चे का जो है ऐसा भी इशू आ सकता है कि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र है ना, तो जो कुछ भी होता हो तो कुछ सीटें आपकी जो है वो खाली चली जाती हैं। उन खाली सीटों के लिए फिर बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है बेटा, वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट में भी बच्चों के नाम आते हैं। इसलिए अगर आपके स्कोर अगर इस रेंज में, जो रेंज हमने आपको बताई है, अगर इस रेंज के बीच में आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि भैया मेरा तो सिलेक्शन रुक गया। सिलेक्शन अभी रुका नहीं है, जब तक कि सेकंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट आ नहीं जाती आपको बिल्कुल नहीं। और ऐसा है कि आपको डरना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है डियर, वो ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। लाइफ में एग्ज़ाम्स हमेशा चलते रहते हैं, आपके पास एक से एक बढ़ के समस्याएं आती रहेंगी, आपको उनसे हमेशा लड़ना रहेगा। ओके, तो बिल्कुल आप रेडी रहिए। और हम तो ये अभी एक वीडियो हम इस पर भी बनाने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी किया है तो अल्टीमेटली जाने अनजाने में वो कितनी बड़ी तैयारी करके वो बैठा है, कितनी बड़ी चीज़ों को वो अचीव कर रखा है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं तो यार पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों को, तो मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे जो नवोदय का फॉर्म अप्लाई करते हैं उनकी मैथमेटिक्स गजब लेवल की हो जाती है, उनकी हिंदी, उनकी रीजनिंग पावर बड़ी गजब लेवल की हो जाती है। तो जितने भी गार्जियन
ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल निराश ना हो कि आपके बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो यार वो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। लेकिन आपके बच्चों में जो एप्टीट्यूड पावर आ गई, जो रीजनिंग पावर आ गई, जो मैथमेटिकल चीज़ों को सॉल्व करने की अप्रोच आ गई, वो अप्रोच एक नॉर्मल बच्चे में नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। मैं बताऊँ आपको, मतलब एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं ये बात बताऊँ कि बच्चे कितने टैलेंटेड हो जाते हैं। मैं मॉर्निंग में क्या है कि मेरे यहाँ मॉर्निंग में पॉलीटेक्निक के भी क्लासेस चल रही हैं, उसमें हमारा नवोदय का बच्चा जब बैठता है तो पॉलीटेक्निक लेवल की मैथमेटिक्स, वो 5th-6th क्लास का बच्चा, 5th क्लास से जो 6th क्लास में बच्चा जा रहा है भाई, वो बच्चा बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लेता है। पॉलीटेक्निक वाले बच्चे जो है उनके मुंह देखते रहते हैं। तो बिल्कुल आप बच्चा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने तैयारी की है, दिल लगा के, जान लगा के बिल्कुल तैयारी की है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लाइफ में वो सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं, आपके बहुत भयंकर तरीके से काम आती हैं। और यार अभी तो आप 6th क्लास में, आपको अगर अभी से इतना प्रेशर हैंडल करने की पावर आ गई तो लाइफ में आप गजब का करोगे, मतलब गजब का करोगे, ओके। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब जहाँ कहीं भी है बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बिल्कुल लगे रहिए। ऐसा नहीं है यार कि अब ये एग्जाम खत्म हुआ तो बस मस्ती मारने, एकदम तफरी मचाने में लग गए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अभी आपको